अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू परी का घर। आज परी के घर में बन रहा है फ्रोज़न डेजर्ट जिसका नाम है आइसक्रीम ब्लश, और इसको खाकर आप भी ब्लश ही हो जाएंगे। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें 2 कप दूध की ज़रूरत होगी। 6 टेबल स्पून हमें चाहिए पाउडर मिल्क। 9 टेबल स्पून हमने पिसी हुई चीनी ले ली है, जिसे हम कैस्टर शुगर भी कहते हैं। 2 टेबल स्पून कुटे हुए पिस्ते हैं। 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं जिनका हमने बारीक पाउडर बना लिया है। 2 टेबल स्पून ही कुटे हुए बादामों की ज़रूरत होगी। केवड़ा एसेंस हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून, और हमें 2 चाहिए होंगी क्रीम्स। फ्रेश क्रीम ले लें या व्हिपिंग क्रीम ले लें, जो आप लेना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में दूध डाल दें और इसको बॉईल आने दें। देखें दूध में आ गया है बॉयल। हमने मलाई वगैरह कुछ भी नहीं हटाई थी। अब हम इसमें पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको डिज़ोल्व करेंगे। पाउडर मिल्क को डिज़ोल्व करते ही हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को साथ साथ डिज़ोल्व करते जाएंगे, और साथ ही हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देना है, बादाम और पिस्ते ये भी ऐड करके चम्मच चलाते रहें। और अब हमें इसे इतना पकाना है कि हमारा मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो जाए। कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। तो अब हम इसे पकने देंगे। एसेंस रह गया था वो भी ऐड कर देंगे। देखिए मैंने आपको कहा था आधा घंटा, मगर ये 20 से 25 मिनट के अंदर ही हमारी जो है कंसिस्टेंसी जैसी हमें थिक चाहिए थी वो हो गई है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इस बैटर को बिल्कुल आपने कूल डाउन होने देना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फ्रीज़र में हमने फ्रेश क्रीम को बिल्कुल चिल कर लिया था। अब हम इसे हीट करेंगे। ये देखें अभी अच्छी खासी डबल क्वांटिटी में हो गई है। बस ये देखें वो जो हमने बैटर बनाया था वो बिल्कुल इस तरीके से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको इस फ्रेश क्रीम वाले बैटर में ऐड कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बैटर इसमें डालकर अब हम सिर्फ एक बार मशीन को चलाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, इसकी थिकनेस वगैरह। और अब बस इसमें से 1-2 बार इस तरीके से स्टेप करते हैं तो एयर बबल्स जो हैं वो बैटर में से निकल जाते हैं। ये मैं 2-4 बार ये करने के बाद इसे डाल रही हूँ आइसक्रीम कंटेनर में। क्लिंग फिल्म वैसे तो ज़रूरत नहीं है अगर आपका एयर टाइट कंटेनर है तो, वरना आप अगर प्रिकॉशंस के तौर पर, एहतियात के तौर पर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। हमारी आइसक्रीम ब्लश का बोल जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे 8 घंटे के लिए। तो अब आपको मैं बताती हूँ। हमने आइसक्रीम को ओवरनाइट फ्रीज़ कर लिया था, और अब हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है। अब बस हम इसके स्कूप्स निकालेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़े से पिस्ते कट करके डाल देंगे, और ये बहुत मज़े की थी। मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और ये जितनी खाने में मज़े की थी उतनी बनाने में भी इसको उतना ही मज़ा आया हमें, और आपको भी मज़ा आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।